वेलकम टू JDVM टेक ट्यूटोरियल्स। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शालिनी और मेरी हॉबी है इंटरनेट पे R&D करके नई नई चीज़ों को सीखना। और अगर आपको भी नई नई चीज़ें सीखने का शौक है तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए नई नई ट्यूटोरियल्स लाती रहती हूँ। सो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सीमलेस पैटर्न डिजाइनिंग इन कैनवा। फ्रेंड्स, आज हम सीमलेस पैटर्न डिजाइन करना सीखेंगे। सीमलेस पैटर्न्स जो होते हैं वो बहुत जगह पर यूज होते हैं, जैसे बुक के कवर्स पर यूज हो सकते हैं, बेबीज के टी शर्ट्स पर यूज होते हैं। कुछ कंपनीज अपने लोगों को एज अ सीमलेस पैटर्न यूज करती है अपने लेटर हेड्स पर या लेटर पैड्स पर भी आप इसे यूज कर सकते हैं। तो ये सीमलेस पैटर्न्स होते हैं। अब सीमलेस पैटर्न्स एक्चुअली क्या होते हैं? अब देखो, ये एक पैटर्न है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये तरबूज थोड़ा सा कटा हुआ है, ये ऑरेंज थोड़ा सा कटा हुआ है। ये पैटर्न में ही ऐसा है, इसीलिए ये ऑरेंज जैसा दिख रहा है, बट यहाँ पे ऑरेंज कटा है और यहाँ पे चेरी भी कटी हुई है। तो अब अगर हम इसको डुप्लीकेट करके इसी पैटर्न को दोबारा से यूज करते हैं यहाँ पे, तो देखो ये तरबूज पूरा हो गया। और इसी तरह से अगर मैं इसे नीचे एडजस्ट करती हूँ, नीचे यूज करती हूँ, तो ये चेरी यूज हो गई, चेरी कंप्लीट हो गई और ये ऑरेंज कंप्लीट हो गया। इसी तरह से अगर मैं इसको राइट हैंड साइड पर ले जाती हूँ तो यहाँ पे भी मेरी चेरी जो है वो कंप्लीट हो गई, यहाँ पे मेरा तरबूज कंप्लीट हो गया, राइट। तो ये कहीं से भी नहीं लग रहा आपको कि आपने इसमें एक ही इमेज को अगेन एंड अगेन यूज किया हुआ है, ये एक ही इमेज लग रही है आपको, राइट। तो इसे कहते हैं सीमलेस पैटर्न। आप उसे कहीं से भी ज्वाइन करेंगे, सेम इमेज को दो बार ज्वाइन करेंगे तो वो लगेगी ही नहीं कि अलग इमेज है, एक ही इमेज आपको लगेगी, एक ही पैटर्न आपको लगेगा। तो इसे कहते हैं सीमलेस पैटर्न। तो आज हम ये पैटर्न डिजाइन करना सीखेंगे। फ्रेंड्स, सीमलेस पैटर्न डिजाइन करने के लिए आप जितना बड़ा पेज लेंगे उतना ही प्रिंटिंग में आपका पैटर्न जो है वो क्लियर आएगा। सो इसलिए मैं यहाँ पर क्रिएट डिजाइन पे क्लिक करके यहाँ पर मैं कस्टम डिजाइन चूज करती हूँ। कस्टम साइज, जब हम कस्टम साइज पे करेंगे तो यहाँ पे हमें विड्थ एंड हाइट देनी होगी। तो मैं यहाँ पे 3000 विड्थ और 3000 हाइट स्क्वायर ले रही हूँ, स्क्वायर डिजाइन ले रही हूँ, 3000 पिक्सल, ठीक है। ये स्क्वायर डिजाइन मेरे पास आ गया। अब मुझे क्या पैटर्न बनाना है? सपोज मुझे बेबीज का पैटर्न बनाना है। सो मैंने यहाँ पे बेबीज लिखा, तो यहाँ पे एलिमेंट्स में मेरे पास बहुत सारे बेबीज अलग अलग तरह के यहाँ पे आ जाएंगे, राइट। ये देखो, ये अलग अलग तरह के बेबीज आ रहे हैं। तो मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया, इसे सिलेक्ट कर लिया और इसे सिलेक्ट कर लिया, इसे सिलेक्ट कर लिया, इसे सिलेक्ट कर लिया। तो मैंने बहुत सारे बेबीज जो मैं चाहती हूँ मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए। अब मैं इन्हें यहाँ पे अरेंज कर दूंगी, ओके। सो आई विल अरेंज बेबीज। जैसे उसमें हमने फ्रूट्स अरेंज किए हुए थे, इसमें हमने बेबीज को अरेंज कर दिया। ये ब्लैक कलर है, मैं इसे हटा रही हूँ। तो हमने काफी सारे बेबीज लेकर इन्हें अरेंज कर दिया। अब ये सब बेबीज छोटे साइज के हो गए हैं, तो अब हम इन्हें अरेंज कर देते हैं और हर एक बेबी को थोड़ा सा टिल्टेड, थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं। थोड़ा रोटेट अच्छा लगता है।
मैंने यहाँ पर बेबीज का फॉन्ट चेंज कर लिया है। अब इसे भी मैं थोड़ा सा टिल्टेड कर दूंगी और इसी की कॉपीज बनाकर जहाँ जहाँ पे मुझे स्पेस दिख रहा है वहाँ वहाँ पर मैं इसे अरेंज करती जाऊंगी सो दैट जो खाली स्पेस है वो भर जाए। ओके, तो इस तरह से मैंने इसे अरेंज कर दिया है। ओके, मोस्ट प्रोबेबली सभी जगह पर हो गया है। तो आपने ये एक पैटर्न बना लिया है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। बट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपने इसे PNG फॉर्मेट में डाउनलोड करना है विद ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, सो दैट अगर बैकग्राउंड में हम कोई और कलर लगाना चाहें तो बाद में हम लगा सकें। सो PNG फॉर्मेट में आपको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड यूज करके इसे डाउनलोड कर लेना है। ओके, सो जैसे ही ये डाउनलोड हो जाता है आपको इसी इमेज को फिर से अपलोड करना है। ये मेरे पास डाउनलोड हो गई इमेज। मैं इसी इमेज को दोबारा से यहाँ पर अपलोड करती हूँ। राइट, ये इमेज मेरे पास आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, अब आपको उसी के नीचे एक और पेज लेना है और एलिमेंट्स में आकर यहाँ पर आपको टाइप करना है ग्रिड्स। ओके, तो आपके पास ये ग्रिड्स ऑप्शन आ जाएगी। ओके, इसमें से आपको ये 2 कॉलम्स वाला ग्रिड लेना है और इनकी स्पेसिंग आपको कर देनी है 0। राइट, अब जो इमेज आपने अपलोड की है उस इमेज को आपको यहाँ पर लेकर आना है, यहाँ पे डालना है और फर्स्ट कॉलम में इसको डालना है और फर्स्ट कॉलम में डाल के इसको अप कर देना है। ओके, इसी तरह से आपको इमेज को सेकंड कॉलम में भी डालना है। सेकंड कॉलम में डालने के बाद आपको डबल क्लिक करके इसको डाउन कर देना है। तो ये आपकी एक इमेज तैयार हो गई। ओके, अब इसे भी आपको PNG फॉर्मेट में विदाउट बैकग्राउंड इसको डाउनलोड कर लेना है। ओके, डाउनलोड हो जाने के बाद इसी इमेज को आपको दोबारा से यहाँ पर अपलोड कर लेना है। ओके, सो आपके पास ये सेकंड इमेज आ गई। अब उसी के नीचे आपको एक और ऐड पेज करना है और वापस से आपको जाना है एलिमेंट्स में और यहाँ पे अब आपको, पहले आपने हॉरिजॉन्टल कॉलम्स लिए थे, अब आपको वर्टिकल कॉलम्स लेने हैं। राइट, अब इनकी स्पेसिंग भी आपने कर देनी है 0। ओके, 0 स्पेसिंग करने के बाद फिर से जो अब आपने अपलोड की है इमेज, इस इमेज को आप यहाँ पे लेकर आओगे, कॉलम में एडजस्ट करोगे और यहाँ पर इसे ट्रैक कर दोगे लेफ्ट हैंड साइड पे। इसी तरह से आप इस इमेज को लेकर जाओगे, सेकंड कॉलम में डालोगे और इसको ड्रैग कर दोगे आप राइट हैंड साइड पे। ओके, अब इस इमेज को आप, अब ये आपकी जो इमेज है ये फाइनल इमेज है। ओके, अब इस इमेज को आप डाउनलोड कर सकते हो। दोबारा से आपने इसको डाउनलोड करना है, किसमें? PNG फॉर्मेट में विदाउट बैकग्राउंड यानी ट्रांसपेरेंट, और इसमें भी आपको सिर्फ एक ही इमेज को डाउनलोड करना है। जो थर्ड पेज आपका बना है आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। ओके, सो ये डाउनलोड हो गई। अब फिर एक बार और इस इमेज को, जो आपकी अभी रिसेंट डाउनलोड होकर आई है,
इसे आप दोबारा से अपलोड कर लीजिए। ओके, नाउ दिस इज योर फाइनल पैटर्न। अब नेक्स्ट पेज पर जाकर आप अगर इसे यहाँ पर एडजस्ट करेंगे तो ये एक पैटर्न हो गया, राइट। अब इसी को आप डुप्लीकेट करते हैं तो यहाँ पे देखो, डुप्लीकेट होने के बाद आपके जो बेबीज यहाँ पे कट के आ रहे हैं वो यहाँ पर पूरे आ रहे हैं, राइट। इसी तरह से आपने अगर यहाँ पे किया तो यहाँ पे भी आपके जो बेबीज इनकम्प्लीट थे वो कंप्लीटेड आ रहे हैं। सेम वे आपने इसे यहाँ पर लगाया तो यहाँ पर भी आपके जो बेबीज इनकम्प्लीट थे वो कंप्लीट होकर आ रहे हैं। सो दिस कंप्लीट्स योर सीमलेस पैटर्न। ओके, इसमें थोड़े से स्टेप्स ज़्यादा हैं, आपको थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा, बट आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है और आप इसे बहुत अच्छी तरह से और अच्छे क्रिएटिव तरीके से यूज़ कर सकते हैं। किसी भी बुक के कवर पर यूज़ कर सकते हैं, लेटर हेड्स पर यूज़ कर सकते हैं, किसी भी पैकेट के कवर पर यूज़ कर सकते हैं, टी शर्ट्स पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये पैटर्न्स आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। ऐसे ही और अच्छे ट्यूटोरियल्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बताइए कि आप और क्या सीखना चाहते हैं। कमेंट में आप क्वेश्चंस डाल सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आप कैनवा में फेस कर रहे हैं आप लिखकर डाल सकते हैं, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। तो अगले वीडियो तक बाय बाय।